हाय हेलो एवरीवन। आज डेट है 5 अप्रैल। रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं सोच रहा हूँ कि आईडीएम पे आज एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कमिटमेंट करी थी कि एक वीडियो मैं दूंगा आईडीएम पे। तो एक्चुअली ये वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग होने वाला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मैपिंग जितना मैंने अपने वीडियोज़ में कवर करा है, हम उसको फिर से उसको रिवाइज़ करेंगे और आईडीएम के थोड़े डेप्थ में जाएंगे, सो दैट कि वो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हों। क्योंकि मुझे पता है आईडीएम एक टफ कॉन्सेप्ट है। वो कोई कितने लोग होते हैं ट्रेडिंग में 5-5 साल से 10-10 साल से काम कर रहे हैं, बट उनको आईडीएम का कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ कि आईडीएम एक्चुअली क्यों होता है, कहाँ होता है। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं आपको अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। आपके पास अगर सिर्फ 10-15-20 मिनट है तो आप इस वीडियो को मत देखो। आराम से 1 घंटे का टाइम कम से कम लेके बैठना और नोट्स लेके बैठना। जो भी पॉइंट्स डिस्कस होंगे उसको उसमें नोट करते रहना, सारे पॉइंट्स को, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सारे पॉइंट्स को नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ नोट करने से कोई काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा है प्रैक्टिस क्यों करनी है, मैं आपको इसका भी एग्जांपल अभी इसी वीडियो में दूंगा कि प्रैक्टिस आपको क्यों करनी चाहिए। सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलता है। तो जो हमारा एसएमसी का प्लेलिस्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर मैपिंग और बॉस चौक आईडीएम, तीनों चीज़ें डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी। बट इस वीडियो में देखो एक चीज़ ऐड हुई है, इन डेप्थ। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, हम डेप्थ में जाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा है और मैं बोलता भी धीरे हूँ, तो बट मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे तो आपको आप जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो चार्ट पे, वो थोड़ा आपका रिफ़ाइन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और आप और बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों में काम करने लगोगे। स्ट्रक्चर मैपिंग और बेहतर तरीके से करने लगोगे। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग में अच्छे हैं तो आप और अच्छे हो जाएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है। और जैसे पिछले वीडियो में कुछ लोगों को बॉस शॉक तो समझ में आ गया था, बट आईडीएम कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। तो बॉस शॉक क्या है एक्चुअली, वो थोड़े इजी कॉन्सेप्ट हैं, समझ में आ जाते हैं, बट जैसे ही आईडीएम की एंट्री होती है वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि यार पता नहीं कैसे चल रहा है। कुछ वीडियोस में मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन करा था कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा चौक होता है तो पहला चौक जो हमारा होता है वो आईडीएम होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अभी के लिए आप सारी चीज़ें एकदम से माइंड से निकाल दो कि क्या होता है, भूल जाओ। जो मैंने बताया वो भी भूल जाओ, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बॉस चौक तो हम ऐसे भी मतलब एक हाई लेवल आइडिया आपको दे दूंगा, बाकी आप मेरा वीडियो जाके देख लेना, उससे चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। आज का फोकस मेनली होगा आईडीएम का, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि आईडीएम में कन्फ्यूज़न हो रही है, उस पर एक हमें नया वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो मेनली उसी पर होने वाला है। ठीक है। तो मैं बॉस चौक का एक हाई लेवल आइडिया आपको दे देता हूँ, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों का। तो अप ट्रेंड का अगर मैं देता हूँ तो सपोज दैट ये हमारा सर्टेन लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे जाता है। ठीक है। और ये हमारा होता है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ये देखो, जैसे ही हायर हाई ब्रेक होता है ये हमारा हो जाता है बॉस, ये भी होता है बॉस। हायर हाई ब्रेक होता है बॉस। अप ट्रेंड में जितनी बार हायर हाई ब्रेक हो रहा है हम उसको बॉस कर रहे हैं। देखो, हायर हाई ब्रेक हुआ यहाँ बॉस, हायर हाई ब्रेक हुआ बॉस, हायर हाई ब्रेक हुआ बॉस। हर एक पॉइंट देखो, स्विंग का मतलब आप समझते हो, स्विंग, ये एक स्विंग है अप ट्रेंड का, ये एक स्विंग है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इन दोनों का बहुत यूज़ होने वाला है इस वीडियो में। अब देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हायर हायर लो एंड हायर हाई, अप ट्रेंड है, ये एक लेवल हो गए। मैं आपको इसको
रिमूव करके दिखाता हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ब्रो, कॉपी पेन लेके बैठना, सारी चीज़ें नोट करना, क्योंकि कल आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस पर, तब जाके चीज़ें और क्लियर होंगी। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप स्टार्ट करते हो चार्ट पे, हालांकि मुझे पता है ये ऐसे ड्रॉ करना बहुत इजी है, आपको समझ में भी आएगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, बट जैसे ही आप चार्ट पे जाओगे नील हो जाएंगी, समझ में ही नहीं आएगा मैं चीज़ें शुरू से कहाँ से करूँ। और जो बिहेवियर हम यहाँ बताते हैं सीधी सीधी कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, असल मायने में मार्केट ऐसे चलता ही नहीं है। ये तो बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस लेवल को अगर ब्रेक होता है, टच करता है, स्विंग लेता है, लिक्विडिटी लेता है, तो ये चीज़ें हम मार्क कर सकते हैं। बट देखो जब आप मार्केट में जाओ सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ो, जैसे मैं अप ट्रेंड के ही एग्जांपल पे हूँ, अभी यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है, बस इतना, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। अभी आईडी में मैं नहीं गया हूँ, सिर्फ बॉस और चौक में हूँ, ठीक है। हायर हो, हायर हाई एंड हायर लो, ये लेवल आप ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, कि ये हमारा हायर हाई लेवल है, ये हमारा हायर लो लेवल है। अब जब ये यहाँ से पुल बैक ले रहा है मार्केट, तो आप देखो जब इसने पुल बैक लिया तो इसने क्या तोड़ा, हायर हाई तोड़ा, इस हायर हाई को तोड़ा या इस हायर लो को तोड़ा। अब देख रहे हो यहाँ से पुल बैक लेके इसने हायर हाई को तोड़ा। अप ट्रेंड में अगर हायर हाई जैसे ही टूटता है हम करते हैं बॉस, ठीक है, बॉस हुआ तो अब हमारा हायर लो ये हो गया, हायर हाई ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा जो हायर हाई पॉइंट है अब ये लेवल हो गया, हायर लो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब जब दोबारा इसने यहाँ से पुल बैक लिया तो अब देखो क्या टूट रहा है, हमारा हायर लो टूट रहा है या हमारा हायर हाई टूट रहा है। अगर ये इसने आया नीचे पुल बैक लिया और हायर हाई तोड़ा तो ये लेवल हो जाता है बॉस, तोड़ के ऊपर चला गया। अब देखो हायर हाई टूट रहा है, बॉस हो रहा है, बट हायर लो इसका नहीं टूटा था, हायर लो ये भी नहीं टूटा है, हायर हाई टूटा है, तभी ये बॉस हो रहा है। अब ट्रेंड में हायर हाई टूट रहा है तो ये बॉस हो रहा है, लेकिन अब जब आप यहाँ गए, हायर हाई मार्क किया, हायर लो मार्क किया, इसका भी लेवल आपने डिक्लेयर कर लिया, ये भी डिक्लेयर कर लिया। इस बार जब इसने पुल बैक लिया तो इंस्टेड ऑफ कि ये ऊपर जाके ऐसे इसको तोड़ेगा तो आप बॉस कर दोगे हायर हाई में। अब ट्रेंड में हायर हाई टूटेगा तो आप बॉस कर दोगे अगर ये टूटेगा। बट इस बार मार्केट ने क्या करा, पिछली बार क्या किया था, ये हर बार हायर हाई तोड़ रहा था, हायर हाई तोड़ रहा था तो बॉस कर रहे थे। बट इस बार इसने पुल बैक लिया तो हायर हाई लेवल को नहीं तोड़ा, ये हायर लो वाले को तोड़ दिया, इसको, ये लेवल टूट गया, तब ये चौक होता है। अब ये चौक होता है, आप समझ गए। इस बार हायर हाई नहीं टूटा, इस बार हायर लो टूट गया। देखो जब पहला स्ट्रक्चर ये था, ये वाला, इसमें हायर लो सेफ था, हायर हाई टूटा था, हमने बॉस करा था। दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये था, हायर हाई लो, हायर हाई ये है, हायर लो, इसमें भी इसने हायर हाई को तोड़ा था, यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉस करा था। बट जो ये तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई न पुल बैक में हायर हाई मतलब ये हायर हाई ना तोड़ के हायर लो को तोड़ दिया, इस लेवल को, नीचे वाले को तोड़ दिया, तब ये चौक हो गया। बॉस का मतलब समझते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बॉस से अप ट्रेंड है, बॉस 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 होता जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर 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 चलता जा रहा है। एक बार चौक होगा तो वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ एक बार होगा चौक तो कन्वर्ट कर देगा। ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो मतलब बार बार होगा। बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बॉस बॉस होता क्या ऊपर ऊपर जा रहा है, बट चौक हुआ
ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्स मतलब वो हमारे ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड कर देगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसका सेम एग्जांपल हम लोग डाउन ट्रेंड में भी एक बार ले लेते हैं। ठीक है, यस, एक लेवल आपने डिक्लेयर करी, लोअर हाई, यहाँ पे आया लोअर लोस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लोअर हाई लेवल यहाँ पे मार्क कर लिए और लोअर लो भी मार्क कर लिए। जब ये नीचे आया, यहाँ से लिया एक पुल बैक। पुल बैक में क्या किया, अगर ये पुल बैक लिया और यहाँ से आया, लोअर लो को तोड़ दिया, लोअर लो को तोड़ दिया, हम यहाँ पे कर दिए बॉस कि भैया ये हो गया बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका लोअर हाई, अब ये हो गया लोअर लो। ठीक है, अब इसका लेवल भी आप मार्क कर दो। अब यहाँ से जब इसने पुल बैक लिया तो फिर ऊपर आया, फिर इसने लोअर लो को तोड़ा, ये हो गया बॉस। ठीक है, अब फिर जब बॉस करके ऊपर आया इस लेवल पे, अब यहाँ पे लोअर हाई आपका ये हो गया, लोअर लो ये हो गया। अब इसने क्या किया, जब इस बार पुल बैक लिया तो इसने लोअर हाई ये था, लोअर लो ये, इस बार पुल बैक लिया तो ये यहाँ आके लोअर लो को तोड़ने के बजाय ये सीधा जाके लोअर हाई को तोड़ दिया, तब ये पॉइंट हो जाता है चौक। चौक मतलब ये बॉस करते जा रहा था, कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड का था, उसको कंटिन्यू कर रहा है, बॉस लोअर ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चौक करेगा, ये देखो यहाँ पे लोअर हाई सेफ था, लोअर लो टूटा था, देखो यहाँ पे ये टूट गया। यहाँ पे भी लोअर लो सेफ था, लोअर हाई यहाँ पे सेफ था, लोअर लो टूटा था बॉस, और यहाँ पे भी देखो लोअर लो टूटा था ये बॉस। बट इस बार इसने जब रिवर्स किया तो लोअर हाई को तोड़ दिया, तब ये हो गया चौक। थोड़ी बहुत अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, इसको रियल मार्केट में भी बताऊंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो, बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न था, मतलब डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, एक बॉस हुआ डाउन ट्रेंड, दूसरा बॉस हुआ डाउन ट्रेंड, तीसरा बॉस हुआ डाउन ट्रेंड। लेकिन जैसे ही चौक हुआ, अब ये मार्केट अप ट्रेंड का हो गया। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड था, बॉस को कंटिन्यू, बट चौक होते ही ट्रेंड चेंज। अब मार्केट लोअर हाई या लोअर लो नहीं बनाएगा, अब हायर हाई एंड हायर लो बनाएगा। अब ये चौक करके अब ये अप ट्रेंड में जाएगा। अब यहाँ आपको ये लोअर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये बॉस, अब ये सब मार्क करते हुए चलोगे। कब तक? जब तक कि ये हायर लो को तोड़ न दे। जैसे ही तोड़ेगा चौक, अब मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड में आ गया, अब ये फिर यहाँ से नीचे जाएगा। समझ गए? आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बॉस और चौक के। ठीक है, अब ये चीज़ इजी लग रही है आपको, हालांकि है भी, बट ये आपको कॉम्प्लेक्स कब लगेगा, जब अपनी इसमें एंट्री होती है आईडीएम की। बट वो भी मैं आज क्लियर करने वाला हूँ भाई, बहुत ध्यान से सुनोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मैं एक बार ये ड्राइंग सारा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलो अब शुरू करते हैं भैया आईडीएम। ठीक है, देखो जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे और आपने देखा कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, बट असल मायने पे आप चार्ट पे जाओगे तो मार्केट ऐसे चलता ही नहीं है। मार्केट ऐसे कभी चलता ही नहीं है इतना सीधा तरीके से। देखो एक चीज़ और करता हूँ, जैसे ये मैंने ड्रॉ करा है ये डिज़ाइन, ठीक है, ये कि मार्केट इस लेवल से
इस लेवल तक ट्रेवल किया। एग्जांपल के लिए आपको मैं मार्क भी कर देता हूँ सारे लेवल, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है, ये मैंने मार्क करे हैं, बट मार्केट ऐसे चलता ही नहीं है। अगर आप असल मायने में जब आप उसमें जाओगे ना चार्ट पे मार्क करने ये चीज़, तो मार्केट यहाँ से चल रहा है तो वो धीरे धीरे करके, जैसे देखो एक सेकेंड, अब देखो मैं सेम 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 स्ट्रक्चर अभी बनाने जा रहा हूँ, बट हमारा रियल मार्केट कैसे चलता है जो आपको कंफ्यूज करता है वो क्या करता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले ये हायर लो और हायर हाई का, सिर्फ इतने का मैं सिर्फ एक पॉइंट डिक्लेयर करा कि ये हायर लो ये हायर हाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ से सीधा गया यहाँ पे, बट मार्केट मैं इसको भी हायर लो डिक्लेयर करता हूँ और ये हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे यहाँ तक गया, यहाँ पर तो एकदम सीधा गया, ये हायर लो ये हायर हाई, यहाँ पर भी ये हायर लो और ये हायर हाई। बट ये क्या है, तो असल मार्केट में हमारा चार्ट ऐसे चलता है। और ये क्या करता है कि अब आप क्या करोगे, हमारा मार्केट तो अप ट्रेंड का था, ये हायर लो है ये हायर हाई है, आप यहाँ से शुरू करें, जैसे इसने ये डिप मारी आपको लगा रहे मार्केट तो चौक कर गया, चलो चलो डाउन ट्रेंड कर लेते हैं ट्रेड। और आप यहाँ पे जैसे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे नीचे के लिए, ये आपका एसएल होगा, और ये लेवल आपका टारगेट, पता चला थोड़ा सा वो आके उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसमें आप फंस जाते हो। तो देखो मैं आपको बता क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं यहाँ आपको बताना क्या चाहता हूँ कि भैया ये जो मार्केट चला है ना, कि मार्केट ये जो इस लेवल से हमने डिक्लेयर करी थी, सॉरी इस लेवल से हमने जो मार्केट यहाँ से हायर लो से हायर हाई तक गया, सिंपल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, बट असल मार्केट में चार्ट यहाँ से यहाँ गया, इस तरीके से गया ये। तो ये जो जाने का तरीका है, ये इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करता है कि हम एक लेवल डिक्लेयर कर दिए अब ट्रेंड में कि हायर हाई ये है और हायर लो ये है, या हायर लो ये है या हायर हाई ये है, या डाउन ट्रेंड में अगर आप रहते हो तो लोअर हाई ये है लोअर लोज ये है। सिर्फ एक डिक्लेयर किया और एक हमने लाइन खींच दी, हमने यहाँ से डिक्लेयर किया और यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, हमने यहाँ पे एक लेवल डिक्लेयर किया यहाँ से एक लाइन खींच दी। बट इस लाइन की तरह मार्केट कभी नहीं चलता है, मार्केट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कैंडल बनते हुए चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो वो जो अप डाउन बनता है ये तो इसी तरीके से बनता है। अब जैसे यहाँ पे आया, अब मार्केट यहाँ से लेना चाहता है पुल बैक, अब यहाँ से लिया पुल बैक यहाँ, और फिर ये ऊपर से इस तरह से ऐसे करते करते यहाँ चला गया। अब देखो दोनों स्ट्रक्चर देखो आप, हायर लो हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई, हमारा ये हायर हो ये हायर हाई, फिर यहाँ पे एक और हायर लो बना, हमारा भी यहाँ हायर लो बना, यहाँ एक हायर हाई बना, हमारा भी यहाँ एक हायर हाई बना। इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, हमारे पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे हायर हाई हायर लो वाले पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर ये क्या है कि यहाँ पे एक लाइन चल रही है, हम ड्रॉ कर दिए आपको सिखाने के लिए, बट असल मायने में मार्केट ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आईडीएम को भी होल्ड करते हैं। अभी इस चीज़ को तुम और थोड़ा क्लियर करता हूँ चार्ट पे चल के। ठीक है, चार्ट पे चल के इसको और क्लियर करते हैं। तो ये सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम 1 आवर, ओके इट्स ओके। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ध्यान से देखना भाई। अब अगर यहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर मैपिंग करनी हो, ठीक है, देखो यहाँ से तो हमारा ये अप ट्रेंड का है, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, यहाँ गया, नीचे आया,
यहाँ गया, फिर यहाँ आया, और ठीक है ये भी एक हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये यहाँ तक गया। ये चीज़ आपको क्लियर है? अब देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ। मैं इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग कर दिया, लाइन वगैरह हमने ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, ये कट हुआ बॉस, हायर लो, हायर हाई, ये यहाँ पे ब्रेक किया बॉस, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे इसको टच किया बॉस, फिर हायर लो, हायर हाई, इसने इसको कट किया बॉस। लेकिन ये लास्ट वाला बॉस नहीं है, लास्ट वाला ये बॉस नहीं है। क्यों? सॉरी, मैं आपको बताता हूँ ये बॉस क्यों नहीं है। देखो इस स्ट्रक्चर में हायर लो नहीं टूटा है, हायर हाई टूटा है। देखो यहाँ पे हमने बॉस करा था, यहाँ पे भी आप देखोगे हायर हाई टूटा है, हमने बॉस करा, हायर हाई टूटा, बॉस करा। लेकिन हायर हाई टूट रहा है लेकिन हायर लो नहीं टूट रहा है। ये देखो ये टूटा है, ये पुल बैक इसको छूने भी नहीं आया, ये वाला पुल बैक इसको छूने भी नहीं आया। ये भी हायर लो सेफ है, ये भी हायर लो सेफ है, बट ये हायर लो सेफ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखो इसको तोड़ दिया गया इस लेवल पे, ये हायर लो यहाँ पे तोड़ दिया। तो अब हमारा ये बॉस नहीं रहा, अब ये हो गया चौक। ठीक है, मार्केट ने अपना ट्रेंड कर दिया चेंज, अब ये हो गया चौक। समझ रहे हो बात को? तो यही अब देखो एक बार और स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइन ड्रॉ है, ऑब्वियसली लाइन भी ड्रॉ है, बट मार्केट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया था, नीचे आया, फिर यहाँ, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ गया सीधे इधर, फिर यहाँ तक सेलिंग आई, फिर यहाँ बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग सेलिंग, फिर यहाँ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ, फिर अचानक से सेलिंग, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर हल्का नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये देखो सारे मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ मूवमेंट जहाँ जहाँ मार्केट ने मूव करे। ठीक है, अब देखो जो ब्लू लाइन है वो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, बट वो असल मायने में स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है। मतलब वो है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मार्केट में कि मार्केट देखो यहाँ से वहाँ गया, ये हमारा हायर लो पॉइंट है, ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, देखो हायर हाई पॉइंट तक चला गया, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है। तो हमने बस एक लाइन ड्रॉ कर दी ब्लू कलर की कि ये देखो यहाँ से वहाँ चला गया। बट मार्केट में ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, मैं इसको थोड़ा ब्लर करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। देखो लाइन ड्रॉ करी है, बट जब इसको ब्लर किया तो अब ये सीधी लाइन बची नहीं, ये सारे मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू किया। तो मार्केट का बिहेवियर देखो, अब हमने क्या करा, यहाँ से तो हमने एक लाइन मार दी थी कि ये लो ये हायर हाई से हायर लो पहुँच गया, लेकिन मार्केट यहाँ देखो नीचे गया, फिर ऊपर गया, मार्केट अप डाउन करा इसको। तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना, ये जिगजैग, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारा आईडीएम इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर छुपा होता है। जो हमारा आईडीएम होता है वो इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर छुपा होता है। कैसे, आओ बताता हूँ। इसको करता हूँ डिलीट। देखो
हमारे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कंफर्मेशन लेने के कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको हायर हाई डिक्लेयर किया, या फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको हायर लो डिक्लेयर किया, या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोअर हाई डिक्लेयर कर रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि हम उसको लोअर लो डिक्लेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अप ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करी कि भाई यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड का है और हमें स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हायर लो। यार ये ऑटो करेक्शन भी आज गजब ही हरकत कर रहा है, ठीक है। ये हमारा लेवल है हायर लो। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, मैं आपको एक सीधा एग्जांपल स्विंग का देता हूँ, ठीक है। मार्केट एक सर्टेन लेवल है, यहाँ गया, नीचे आया और यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक, ये एक प्रॉपर स्विंग है, एक स्विंग बनी है, ठीक है। और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करी यहाँ से हायर लो से, ये हमने पॉइंट डिक्लेयर करा कि हमें यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे आईडीएम के द्वारा जब यहाँ से मार्केट हायर लो से हायर हाई तक गया तो ऐसा यहाँ क्या हुआ कि हम इसको हायर हाई बोल दिए। देखो सेम ये एक स्विंग है, मैं इसका एक वो इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ करता हूँ। ये देखो कि मार्केट यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे लिख रहे थे हायर लो, यहाँ पे लिख रहे थे हायर हाई, यहाँ पे लिख रहे थे हायर लो और यहाँ पे लिख रहे थे हायर हाई, ठीक है। तो हायर लो का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, हायर लो कॉन्सेप्ट आपको पता है। हायर लो डिक्लेयर कब करते हैं? अप ट्रेंड में जब हमारा हायर हाई टूटता है तो उसको बोलते हैं बॉस, और उस बॉस के बाद हमारी पूरी रैली में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया, नीचे आया और जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, ये हमारा लेवल हो जाता है बॉस, कि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ही ये बॉस होता है इस पूरी रैली में, मतलब इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में, इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लो, हायर लो। अप ट्रेंड में उसको बोलते हैं हायर लो। देखो जैसे मार्केट ये हायर हाई, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। अब यहाँ से इसने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करा, ऐसे 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 ऐसे, और ये लेवल इसने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करा, ये हुआ बॉस। और उस बॉस के बाद ये जो मूवमेंट है ये सारा, इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट ढूंढते हैं। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हायर लो। सिर्फ मैं ये कंफर्मेशन बता रहा हूँ हायर लो की। आप हायर हाई कब कंफर्म करते हैं वो भी मैं बताऊँगा कैसे होता है, बट फिलहाल के लिए आप हायर लो पे फोकस करोगे, हायर लो कब मार्क करना है। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ तो एकदम सीधा सीधा था, बट कभी कभी क्या होगा कि जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया, 1 2 3, अब उसके बाद इसने इसको ब्रेक करा, तो आप बोलोगे हायर लो हायर हाई। ये जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, आप बोल दोगे भैया बॉस हो गया। जैसे ही बॉस हुआ, अब आप इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, देखो एक पुल बैक, तो एक स्विंग हमारा यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ओके यहाँ भी है, बट जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, ये होगा आपका हायर लो। अगर ये वाला जो पुल बैक था यहाँ तक ना आके यहाँ तक होता, फिर ऊपर जाके ये देता, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, तो हमारा हायर लो ये होता।
बॉस जैसे ही होता है पूरे मूवमेंट में हम जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको कंसिडर करते हैं हायर लो। ये अप ट्रेंड में है। सेम एग्जांपल हम डाउन ट्रेंड में भी लेते हैं कि सपोज दैट मार्केट यहाँ से, ये हमारा है लोअर हाई और ये हमारा है लोअर लो, ये हमारा है लोअर हाई और ये है हमारा लोअर लो। ठीक है, मतलब हमारा प्लान ये है कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा। बट इंटरनल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, ऐसे करते करते यहाँ आ गया और फिर ऐसे करते करते इसने मल्टीपल पुल बैक यहाँ पे ऐसे ऐसे लिए और फिर ऐसे धीरे धीरे आके इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, हमने कर दिया बॉस। जैसे ही ये बॉस डिक्लेयर होगा इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी ये डाउन ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये नहीं है, ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा होगा लोअर हाई और यहाँ ब्रेक करा बॉस हुआ है, फिर ये चाहे जहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा लोअर लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि अप ट्रेंड में हायर लो कब डिक्लेयर होता है, जैसे ही बॉस होता है उस बॉस वाली रैली में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हायर लो होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखाता हूँ। मैंने अभी कहीं ड्रॉ करा था ना, यहाँ पे। ठीक है, देखो यहीं पे आपको हमें एग्जांपल मिल गया। अच्छा, वो ये है कि सपोज दैट मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ गया, यहाँ आया, सॉरी यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है तो ये है हमारा हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। देखो अब जैसे ही इसने यहाँ से, अभी सारे हायर लो मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे किया क्या, जब मूवमेंट दिया इसने इस लेवल से, यहाँ से जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करा इसने यहाँ पे, ये हो गया बॉस लेवल। और बॉस लेवल में ये जो मूवमेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे आया है, ये इसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा होगा हायर लो। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसने मूवमेंट यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ तक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे आया, यहाँ फिर ऊपर गया और जैसे ही इस लेवल को इसने तोड़ा यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉस लेवल। और फिर हम देखते हैं कि इस पूरे मूवमेंट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन है, वो ये वाला है, तो ये हमारा होगा हायर लो। सेम एज इट इज़ आगे भी होगा। यहाँ पर भी देखो आप कि जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक करा, हम बोल दिए बॉस। अब इस हायर हाई से इस बॉस लेवल तक जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, देखो मार्केट यहाँ एकदम नीचे गिरा था, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, उसके बाद ऊपर नीचे करते हुए यहाँ गया। अब यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो हम इसको बोल देंगे हायर लो। जब तक बॉस नहीं होगा आप हायर लो डिक्लेयर नहीं कर सकते हो अप ट्रेंड में। ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में जब तक बॉस नहीं होगा आप लोअर हाई डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लोअर हाई तभी डिक्लेयर होता है जब हमारा बॉस होता है। अप ट्रेंड में हायर लो तभी डिक्लेयर होता है जब हमारा बॉस होता है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई हो। देखो यहाँ पे समझ तो आपको इतना आया होगा कि अप ट्रेंड में हायर लो कब डिक्लेयर करते हैं, जब बॉस होता है। डाउन ट्रेंड में हायर लो और हाई डिक्लेयर कब करते हैं, जब बॉस होता है। लेकिन हायर लो डिक्लेयर हुआ कब, जब बॉस हुआ। लेकिन हायर हाई डिक्लेयर कब करना है, हायर हाई डिक्लेयर कब करना है, देखो हायर हाई डिक्लेयर कब करना है कि सारी ड्राइंग एक बार हटानी पड़ेगी। एक मिनट दो आप।
देखो तो इसमें क्या है कि हायर हाई का कंफर्मेशन हमें देता है आईडीएम। ठीक है, आईडीएम का काम ही है कंफर्मेशन देना कि भाई हायर हाई डिक्लेयर हो चुका है अप ट्रेंड में या लोअर लो डिक्लेयर हो चुका है डाउन ट्रेंड में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो फिर से मैं एक स्विंग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। याद रखना ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया और ये एक इंटरनल स्विंग बना रहा हूँ। ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, दोनों सेम है। एक में क्या है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम लाइन के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे में इंटरनल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यही हमें कंफर्मेशन देता है हायर हाई का, अप ट्रेंड में हायर हाई का और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज का। ठीक है, देखो कैसे कि जब यहाँ से मार्केट चला, यहाँ गया हायर लो से हायर हाई तक, तो सेम चीज़ ये क्या है, ये एक स्विंग है, ये क्या है, ये भी एक स्विंग है, ये क्या है, स्विंग है, ये क्या है, स्विंग है, ये स्विंग, सारे स्विंग है। हमने यहाँ पे एक ही स्विंग डिक्लेयर करी थी, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे स्विंग बनते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्विंग बनते हैं। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है मेरे भाई कि जैसे ये जो स्विंग है हमारा, इसमें हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है और हायर हाई है। यहाँ हुआ है बॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हायर हाई ब्रेक हुआ है। अगर ये हायर लो ब्रेक कर देता तो ये हुआ है बॉस, क्योंकि हायर हाई ब्रेक हुआ है। अगर ये हायर लो को ब्रेक कर देता, ऊपर अगर यहाँ घूम कर नहीं जाता ब्रेक करता, तो ये चौक हो जाता। सेम चीज़ इस इंटरनल स्ट्रक्चर में भी होता है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हायर लो, यहाँ पे डिक्लेयर, अभी हायर हाई हमने नहीं बनाया है, वही उसी का कंफर्मेशन हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा हायर हाई कब होगा। कि जैसे मार्केट देखो यहाँ से गया ऊपर चलता जा रहा है, आप यहीं पे हायर हाई मार्क कर दिए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हायर हाई है ये मार्केट देखो यहाँ करके थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब बोलोगे अरे नहीं 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 ये नहीं है, यहाँ पे है। अब मार्केट इसको तोड़ के फिर ऊपर चला गया, फिर आप बोलोगे अरे नहीं नहीं ये नहीं है, अभी ये यहाँ पे है। तो अगर यहाँ से तो मार्केट मान लो पुल बैक ले लिया, अगर नहीं लेता यहाँ से और ऊपर चला जाता, फिर आप बोलते नहीं ये भी नहीं है, यहाँ है, तोड़ के और ऊपर जाता, तो आप ऐसे ही बार बार करते जाते यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है। बट हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, फिक्स बताओ कि हायर हाई कब हुआ। ठीक है, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा हायर हाई कब हुआ। तो उसमें होता क्या है, देखो भाई कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्विंग है, अब देखो हमारा यहाँ पे बॉस कब हो रहा है, जब हमारा हायर हाई टूट रहा है। हमारा चौक कब हो रहा है, जब हमारा हायर लो टूट रहा है। ऐसे यहाँ भी होता है, छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं, स्विंग टूटा नहीं, कंटिन्यू कर रहा, स्विंग टूटा नहीं, स्विंग टूटा नहीं, बट यहाँ से इसने नीचे आया, ये देखो स्विंग लेवल, इसको तोड़ दिया। ये सब नहीं टूटे हैं, बट ये वाला टूट गया। तो यहीं पे होता है हमारा आईडीएम, इंड्यूसमेंट। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है आईडीएम। और जैसे ही हमारा ये आईडीएम बनता है, तुरंत हमारा यहाँ पे हायर हाई डिक्लेयर हो जाता है। अगर ये स्विंग यहाँ नहीं टूटता तो ये हायर हाई नहीं होता, तब मार्केट और ऊपर जाता। आप कब तक हायर हाई मार्क नहीं करोगे, जब तक एक स्विंग टूट नहीं जाता।
जैसे ये स्विंग यहाँ से अगर घूम के अगर इसको तोड़ दिया ये, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा आईडीएम और ये हो जाएगा हायर हाई। इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रहा है ये चीज़ें। आप इस चीज़ को, आप इस पूरी चीज़ को इससे रिलेट मत करना। ये एक बड़ा फिगर है, ये एक स्विंग है, ये एक बड़ा फिगर है ये, और इस स्विंग के अंदर ऐसे बहुत सारे स्विंग बनेंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आराम से ध्यान से सोचो। अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप वीडियो को पीछे कर करके देखो, वीडियो को पीछे कर करके देखो, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। समझ रहे हो बात को? तो अब यहाँ पे जैसे ही आईडीएम बनता है, हमारा डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ अब ये पॉइंट हमारा हायर हाई है। ठीक है, जैसे ही एक स्विंग टूटता है, यहाँ पे एक स्विंग टूटा, हाँ भैया ये हायर हाई है, तो हमारे पास कंफर्मेशन दोनों हो गए कि हायर हाई कब होता है, हायर लो कब होता है अप ट्रेंड में। कि हायर लो होता है जब बॉस बनता है, तो हम बॉस वाली रैली में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको मार्क कर देते हैं कि ये हायर लो है। और हायर हाई कब बनता है? जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला स्विंग टूटता है, पहला स्विंग टूटता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये आईडीएम है, वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है। और जैसे ही आईडीएम बनता है हम हायर हाई मार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी कंडीशन में हम हायर लो मार्क करते हैं, कब हायर हाई मार्क करते हैं, कब बॉस मार्क करते हैं और कब चौक मार्क करते हैं। ठीक है, हम चारों में से कोई पॉइंट नहीं छोड़े हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक रिवीजन दे देता हूँ यहाँ से, सॉरी, कि हमारे पास एक लेवल है, यहाँ से एक स्विंग बना, नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये हमारा बॉस। सॉरी मैंने गलती करी, यहाँ एक चीज़ देखो, हायर लो हायर हाई डिक्लेयर कर लिए, उसके बाद बॉस का वेट करो, ये लाइन ड्रॉ कर दो। जब यहाँ पे बॉस बने, हाँ बॉस बन गया भैया, अब इस पूरी रैली में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ हायर लो मार्क करो। ये रखो अपने प्रैक्टिस में, इसमें गलती नहीं होने की, गलती होने कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ आके इसको तोड़ ही देगा। हो सकता है यहाँ पे और टाइम वेस्ट करे, बहुत दूर तक जाए, उसके बाद ब्रेक करे। आप पहले ही जब यहीं पे आप हायर लो मार्क कर लिए, मारते घूमते टहरते एक और लो लगा दिया, तो अब इसको तो छोड़ ही दिए, तो आपका गलत हो गया। लोएस्ट पॉइंट तो ये है, हायर लो ये होना चाहिए था। बॉस आपका अभी हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। ठीक है, तो प्रैक्टिस में आप ये रखो कि यहाँ पे ऐसे ही जब इसको ब्रेक करेगा, आपका ये हायर लो है, ये हायर हाई है, जब ये बॉस कर दे तब यहाँ पे हायर लो डिक्लेयर करो। बॉस नहीं हुआ है तो मत करो। ठीक है, तो कंफर्मेशन आपको पहला ये मिला कि जब ये हायर हाई ब्रेक होता है तभी बॉस होता है, जब बॉस होता है तभी इसमें हायर लो डिक्लेयर होता है, और हायर हाई डिक्लेयर कब होता है? जब आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे टूटता है, ये तब हायर हाई डिक्लेयर होता है। हमारा हायर हाई हायर लो हो गया, बॉस भी हो गया, चौक क्या हो गया? हायर हाई टूटा तो हम बॉस कर दिए, लेकिन अगर हायर लो टूट गया तो हम चौक कर दिए। ठीक है, इतनी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में कमेंट करना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं दोबारा वीडियो बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम एक बार चार्ट पे चल के करते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। ठीक है, बस आप ये याद रखना कि ये हमारी क्या है? स्विंग, और ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इस स्विंग में एक स्विंग बनी है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, और इसमें बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे। हायर हाई हायर लो बॉस चौक वो स्विंग में बनता है, लेकिन जो आईडीएम होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में बनता है, बहुत छोटे लेवल पे। इन सब में एक कंडीशन है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बॉस हो गया, चौक हो गया, हायर हाई हायर लो, बॉस और चौक में क्या होता है कि हमें एक हेल्दी क्लोजिंग चाहिए, स्विंग नहीं चलती है, सॉरी विग नहीं चलती है, विग नहीं चलती है। ये सब चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी तभी जब आप हमारा इस स्ट्रक्चर मैपिंग में का वीडियो देखोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में जाके, तब आप क्लियर हो जाएंगी। ये सब कंडीशन आप वहाँ जाके देख लेना
कि कब हमारी बॉडी चलती है, कब हमारा स्विंग चलता है। केवल अभी मैं आपको एक हाई लेवल आइडिया देता हूँ कि आईडीएम में स्विंग भी वैलिड माना जाता है। लिक्विडिटी अगर ले लेता है, सॉरी स्विंग बोल रहा हूँ बार बार यार मैं, विग, हेल्दी क्लोजिंग नहीं चाहिए आईडीएम में, केवल विग भी बन जाए, लिक्विडिटी ले ले तो हम आईडीएम लेवल मार्क कर देते हैं बाकी। लेकिन बाकी जो बॉस और चौक होते हैं, इसमें जब एक प्रॉपर हेल्दी क्लोजिंग कैंडल क्लोज करता है तब हम उसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये है वैलिड बॉस और ये है वैलिड चौक। विग नहीं चलेगी, विग सिर्फ आईडीएम में चलता है। आईडीएम में अगर एक लिक्विडिटी ले ली जाए तो उस विग को मार्क करके हम आईडीएम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस चल के चार्ट में। एक चीज़ मैं आपको यहीं कंफर्म कर दे रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि यार नोट्स लेके बैठना, सारी चीज़ें आप नोट करते रहना। नोट कर लेना बड़ी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इस बात को रिपीट करा था, मैंने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। अभी देखो ऊपर स्क्रीन में यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये एक रील है मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे, कि उसमें लिखा हुआ कि आप पानी के बारे में पढ़ के पानी में तैरना नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हो? हालांकि ये मेरा कोट नहीं है, मैंने भी कहीं से कॉपी करा है, बट इन जो लाइन है, इन लाइनों की गहराई में जाओ आप। कितना सही चीज़ बोला है जिसने भी ये बोला है कि आप पानी के बारे में पढ़ के तैरना नहीं सीख पाओगे। तो ये आप पानी के बारे में पढ़ रहे हो। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी के बारे में पढ़ो, बट पानी में उतर के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कब हाथ मारना है, कब पैर मारना है, कब कितना मारना है, पानी की धाराएं कैसी होंगी तो आपको कैसे तैरना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी पानी में उतर के पर्सनली। आज तक कोई ऐसा माइकल पैदा नहीं हुआ होगा कि किसी के बताने पे तैरना सीख गया हो, कोई भी नहीं। वो एक आइडिया दे सकता है कि भाई हाथ पैर ऐसे मारना है, बट जब वो पानी में उतरेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी वो अच्छे से तैरना सीखेगा। आप इसको इस तरह से एग्जांपल में लो कि आप रोनाल्डो को जानते होंगे, मेसी को भी जानते होंगे, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, सबको जानते होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इनके क्लिप्स निकाल दूँ, वीडियो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 10 घंटे का, 20 घंटे का, 24 घंटे का वीडियो निकालूँ कि ये देखो ये लोग कैसे खेलते हैं, धोनी कैसे खेलता है, विराट कोहली कैसे खेलता है, सचिन तेंदुलकर कैसे खेलते हैं, रोनाल्डो कैसे गोल मारता है, मेसी कैसे गोल मारता है, तो क्या आप वो वीडियो देख के मेसी की तरह आप भी गोल मारना सीख जाओगे? क्या आपको विराट कोहली का 24 घंटे का या 48 घंटे का एक वीडियो दिखा दूं तो क्या आप उसकी तरह बैटिंग करने लगोगे? हो ही नहीं सकता। आप वीडियो देख के उसके बारे में पढ़ के आप उसकी तरह खेलना सीख ही नहीं सकते हो। ट्रेडिंग में भी यही है कि आप सब चीज़ें बस पढ़ते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर हो गए। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको धोनी का, कोहली का, मेसी, रोनाल्डो का वीडियो दिखाऊं और मैं आपको बोलूं कि रोज़ उसको प्रैक्टिस करो कि वो लोग कैसा कर सकता है, तो हो सकता है एक न एक दिन आप उससे ज़्यादा बेहतर प्लेयर बन जाओ, आप उससे ज़्यादा बेहतर खेलने लगो। एक समय था कि सचिन तेंदुलकर के जैसा कोई बैट्समैन नहीं था हमारे इंडिया में, उसके जैसा कोई बैट्समैन नहीं था, बट न्यू जनरेशन आई, लोगों ने उसका तरीका देखा, उसको पढ़ा और प्रैक्टिस किया। बिना प्रैक्टिस के वो उससे बेहतर नहीं बन पाए। अब देखो जनरेशन कैसी चलती आ रही है कि सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर बल्लेबाज आ गए, रोहित शर्मा, धोनी आए थे, फिर अभी विराट कोहली आ गए थे, अभी और सब नए नए आ गए हैं दुनिया भर के प्लेयर। तो वो लोग सिर्फ धोनी, कोहली, सचिन इनके बारे में पढ़ के वो लोग एक्सपर्ट नहीं बन गए मेरे भाई। ऑब्वियसली उन्होंने देखा ज़रूर होगा कि यार देखो क्या शॉट मारता है, ये किस तरीके से टैकल करता है, किस तरह से बॉल कॉम्प्लेक्स होती है, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से बॉल फेंकता है, तो इसको ये लोग कैसे इससे डील करते हैं। वो देखने के बाद वो लोग मार्केट में आके प्रैक्टिस किए होंगे, फील्ड पे गए होंगे, दिन रात प्रैक्टिस किए होंगे, तब जाके वो एक बेहतर प्लेयर बन पाए। यही सेम चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, चीज़ें नोट डाउन करो बट उसको प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आप एक दिन बेहतर प्लेयर बन जाओगे मेरे भाई, बन जाओगे। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा, ये सोच लो। इस रील का मैं URL अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एक बार देखना, उसको पढ़ना। मैं कह रहा हूँ बट आप पढ़ना और उसकी गहराई में जाना और सोचना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है।
बाकी ज्ञान भी देना ज़रूरी है भाई, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे। सारी चीज़ें पढ़ाता जाऊँगा तो आप भी बोलोगे यार पता नहीं क्या ही 1 घंटे से लगा पड़ा है। ठीक है, तो हम आ गए भाई अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे, सॉरी चार्ट पे, और हम 1 मिनट में चलते हैं। देखो यार, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें टाइम फ्रेम का कोई वो नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चूज़ करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, सॉरी 30 मिनट, और 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे जो टाइम फ्रेम पिक करना हो आप पिक कर लो, ठीक है। और उसके बाद उस पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मिनट पे ही करें, 1 मिनट पे ही करें, या 1 घंटे पे ही करें। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं और उसमें आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फाइंड आउट करना है, तो जब तक आप फाइंड आउट करोगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तब तक मार्केट हो जाएगा क्लोज, पूरे दिन आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। उसके उसमें क्या होगा कि आपको 1 महीने में 1 ट्रेड मिलेगा, हाँ, लेकिन वो जो ट्रेड होगा पूरा सॉलिड होगा, वो अच्छा खासा देगा रिटर्न। बट स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग उतना कारीगर नहीं है भाई। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है हमें कुछ एग्जांपल में ही मिल जाए ऐसा, तो मैं आपको उसमें डिटेल बता दूंगा सारा। बट फ़िलहाल के लिए आप चलो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये हमारा चार्ट है निफ्टी 50 का, ठीक है। तो यहाँ से अप ट्रेंड का है, हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा मार्केट है, ये 2 तारीख का है, आई थिंक सो। आज कितना तारीख है? 4, 3 तारीख भी है, 4-5 छुट्टी है, तो 3 तारीख कहाँ गया? अच्छा, 3 तारीख को मार्केट बंद था, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, 2 तारीख वाले मार्केट को ही लेते हैं। यहाँ से पहला कैंडल मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। जैसे सपोज दैट आप सुबह आए, मैं आपको बताता हूँ, आप हर रोज़ स्ट्रक्चर मैपिंग करो और वहीं से स्टार्ट करो, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करो आप। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ 1 महीने पहले से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आओ और ऐसे कर, नहीं, आप उसी दिन से स्टार्ट करो, बट रोज़ करो, हर रोज़ करो। मैं तो कहूँगा ट्रेडिंग बंद कर दो 1-2 दिन के लिए, आप और जाके पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। आप एक अच्छा स्ट्रक्चर मैपिंग करने लगोगे तो आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में काफ़ी इजी होगा। और लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बायस वगैरह यार बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखा जाता है, बट मैं अभी स्कैल्पिंग करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए उतना बड़ा एनालिसिस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, हर्डल्स वगैरह मार्क कर लो, चलेगा। बट स्ट्रक्चर मैपिंग आप करो डे वाइज शुरू करो, कि आज जैसे 2 तारीख है, मैं मार्केट में आया, 2 तारीख से ही मैं स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, जैसे सपोज दैट यहाँ क्या है, 2 तारीख में, 3 तारीख को मार्केट कहाँ था, यहाँ पे। इसने ये देख रहे हो, देखने सही लग रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और इसने ओपनिंग भी गैप डाउन की दे दी है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। गैप डाउन है मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। तो मतलब हमको लोअर हाई और लोअर लोज मार्क करने हैं। अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, अप ट्रेंड का कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं कि हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट गैप डाउन है और ओपनिंग भी गैप डाउन कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर मैपिंग की, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें प्रॉपर लिख के चलूँगा, आप लोग देखते रहना। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई है, और यहाँ से मार्केट गया सीधे यहाँ,
एक काम करो ब्रो, ये कैंडल बड़ी है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं करता हूँ डिलीट इसको, इसको मार्क करके रखते हैं कि भाई ये हमारा लोअर हाई है, और यहाँ से मार्केट गिरता है इस लेवल पे, यहाँ गया इस लेवल पे, और यहाँ से फिर इस लेवल पे, बट ये कोई लेवल नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ एक पुल बैक, और उसके बाद फिर और नीचे। सॉरी यार, स्क्रीन छोटी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ गया, और फिर यहाँ से फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ भाई मैदान में। ठीक है, अब देखो लोअर हाई, लोअर लोज, अब ये हो गया लोअर हाई, और लोअर लोज। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो मेरे भाई, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई था, नीचे गिरा, ये एक कैंडल बनी, लोअर हाई लोअर लोज, एक कैंडल बनी, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अब उसके बाद ये ऊपर गया मार्केट, और यहाँ से नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये तो ये हो गया हमारा बॉश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे ही ये बॉस हुआ, इस पूरी रैली में सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये था। दैट्स वाई मैं इसको मार्क कर रहा हूँ लोअर हाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जिसने बॉस करा, अब ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब यहाँ पे एक स्विंग लिया गया। ये देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैंने, सीधा यहाँ से ये लोअर हाई से लोअर लो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, एक सीधी लाइन खींच दी। बट इंटरनल स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, फिर सेलिंग, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ गया, बॉस किया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, ये और फिर ये देख रहे हो, ये ब्लू लाइन यहाँ पे इसने इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब देखो, इसको एज इट इज़ एग्जाम्पल रहने दो, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से मार्केट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर करते हुए ऐसे आ रहा है, और इसमें आपको और इस बार इसने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? मतलब ये हमारा लोअर हाई था, ये सारे स्विंग का, ये देखो सेफ है,
इसका सेफ नहीं है, ये यहाँ टूट गया। यही होता है हमारा आईडीएम भाई, यही छोटा पॉइंट जो है वही होता है इंड्यूसमेंट। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ऐसे ही हमने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया कि ये लोअर हाई है, ये बॉस हो गया, तो हमने लोअर हाई मार्क कर दिया। लेकिन इसमें देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ये छोटा छोटा बनता जा रहा है। ये स्विंग एक टूटा, ये स्विंग एक टूटा यहाँ पे, ये जैसे ही ये स्विंग टूटा ये लेवल पे, ये ग्रीन कैंडल में ये हो गया, सॉरी ये इसी ग्रीन कैंडल में हो गया था आईडीएम। और जैसे ही हमारा आईडीएम डिक्लेयर होता है हम यहाँ पे लोअर हाई डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी लोअर लो डिक्लेयर कर देते हैं। ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी इजी लगेंगी, क्यों? क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से भर रखी है, आपको सिर्फ देखना है। मैं कंडीशन बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है वाह वाह कितना सही चल रहा है, बट अब मैं ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ और मैं आपके नज़रिए से चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। जो रूल्स मैंने आपको बताए वो मैं एक जगह लिख लिया हूँ, जैसे आप लिख लिए हो। अब एक दिन मार्केट ऐसा खुलता है और आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ये देखो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ डिलीट, लेट मी डिलीट ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। अब आप मार्केट भैया में मार्केट खुला, सुबह सुबह आए, नाश्ता वास्ता करके बैठ गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब हमारा लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कैंडल बनी पहली वाली, अब चुपचाप जाओ पहली कैंडल को यहाँ पे मार्क कर दो, इसको लिख दो लोअर हाई, और नीचे जो बना है इसको लिख दो लोअर लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं क्या बोला था कि आप दो लेवल डिक्लेयर कर लो। पहला कि ये लेवल आपका लोअर हाई का है, मैं आपको इसमें, सॉरी टेक्स्ट भी नहीं, कलर भी नहीं, सेटिंग में, सॉरी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये आपका लोअर हाई का लेवल है और ये आपका लोअर लो का लेवल है, ठीक है। दो लेवल ऐसे ही मार्क करके रख दो आप, ध्यान से सुनो। पहला कैंडल बना डाउन ट्रेंड का है, लोअर हाई एंड लोअर लो मार्क करके रख दो। अब इसमें क्या करोगे, मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे भाई इस डाउन ट्रेंड में अगर ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमारा चौक होगा, लेकिन अगर ये लोअर लो ब्रेक होता है तो हमारा बॉस होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वीडियो नहीं पता है तो फिर से जाके देखो। ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, मैं आपको एक दो अप ट्रेंड के भी एग्जांपल दूंगा, इवन यहीं दूंगा, आगे जाके मार्केट चौक करके अप ट्रेंड भी हो गया तो मैं आपको यहीं दूंगा, ठीक है। अब देखो दो लेवल आपने मार्क करे, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, मार्केट घूमते फिरते आया, इसी को तोड़ दिया यहीं पे, ये देखो यहीं तोड़ दिया, तो आपका ये क्या हो गया, बॉस। मार्क कर दो कि भैया ये बॉस हो गया हमारा। अब जैसे ही आप बॉस लेवल मार्क करोगे तो इस पूरे बॉस लेवल की जो रैली है, इस पूरे बॉस लेवल की जो रैली है, ये पूरी ये इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, मार्क करके देखते हैं। हाईएस्ट, सॉरी नहीं, इसके ऊपर ये है विग भी कंसीडर होता है कि मतलब कहाँ तक बाइंग आई थी, विग ही सही बट बाइंग वहाँ उस लेवल तक तो गई थी ना, विग ही सही बट उस लेवल तक तो गया था। तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट पॉइंट ये बन रहा है तो आपका लोअर हाई, सॉरी डिलीट करता हूँ। अब ये लोअर हाई जो था वो ये नहीं रहा, ये लेवल हो गया, ठीक है। ये लोअर हाई हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉस हुआ है, बॉस होने के बाद तुरंत लोअर हाई डिक्लेयर होगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब ये जो आपने मार्क कर रखा था इसको नीचे ले आओ कि हमारा लोअर हाई तो अपडेट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन लोअर लो अभी पुराना वाला है।
अब नया वाला कहाँ मिलेगा, जब ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका वेट करो, देखो अब इसमें देखो स्विंग बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं, स्विंग बन रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई स्विंग टूट जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये बॉस कर दिया बॉस, तो ये बॉस होने के बाद अब आप देखोगे स्विंग कहाँ टूट रहा है। बॉस होने के बाद देखो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, ये टूटा है बट आगे जाके, उसके बाद एक स्विंग यहाँ भी बना है और एक स्विंग यहाँ भी टूटा है। लेकिन जैसे ही अब देखो मैं आपको ये स्विंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलिंग आई थी, सेलिंग आई यहाँ तक बाइंग और फिर यहाँ तक सेलिंग। आपको मैंने बताया है कि डाउन ट्रेंड का स्विंग ये होता है। तो क्या ये इससे मैच नहीं हो रहा है? मैच हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही ये स्विंग यहाँ पे ये वाला टूटता है, हम तुरंत इस लेवल को मार्क कर देते हैं आईडीएम, कि हाँ भाई ये हमारा आईडीएम लेवल है। और आईडीएम होते ही ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा बन जाता है ये लोअर हाई। ये देखो अपडेट हो गया, लोअर हाई पहले ऊपर था यहाँ आ गया, अब लोअर लो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। अब इसका ये जो लेवल था वो यहाँ है और इसका जो लेवल है वो यहाँ है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये लोअर हाई टूटता है तो चौक, अगर ये लोअर लो टूटता है तो बॉस, ठीक है। तो टूटा क्या, ये टूटा लोअर हाई, लोअर लो टूटता, अगर इधर कहीं टूटता तो हम बोलते कि भाई बॉस हो गया, बॉस हुआ, हम लोग नया लोअर हाई बनाते। बट यहाँ पे ये लोअर हाई ही टूट गया, तो अब यहाँ पे ये जो लेवल टूटा है हम इसको बोलते हैं चौक। चौक मतलब मार्केट चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर हमारा डाउन ट्रेंड का था, अब वो अप ट्रेंड हो गया, चौक हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट अप ट्रेंड हुआ और सीधे ऊपर ही भाग गया। इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत है, या आप कर लोगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। मैं एक ऐसा एग्जांपल भी आपको बताता हूँ कि जब हमारा मार्केट ही अप ट्रेंड से शुरू होता है, मुझे पता है आप इसको मार्क कर लोगे। मैं एक हाई लेवल वो दे देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे चौक हुआ, ये ऊपर गया और एक सेकेंड, देखो मार्केट चौक हुआ तो हमारा ये हो गया हायर हाई, और ये वाला लेवल अब जो हमारा लोअर लो था ये अब हो गया हायर लो, सॉरी हायर लो, ठीक है। अब देखो मार्केट चौक हुआ है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हुआ है, हमने हायर हाई मार्क कर लिया, हमने हायर लो मार्क कर लिया और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लेवल्स। अब ये लेवल क्या कहते हैं कि भाई अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो बॉस कर दो, हायर लो ब्रेक होता है तो चौक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या, हायर हाई, तो हम क्या करेंगे, हायर हाई ब्रेक हुआ, इट्स ओके, क्या हो गया बॉस, बॉस हुआ। तो इस पूरी रैली में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, ये जो हमारा हायर लो है इसको शिफ्ट करेंगे और यहाँ ला देंगे भैया। अब हायर लो ये है और हायर हाई ये था, अब नया वाला बॉस करके ऊपर जा रहा है, अब एक नया हायर हाई बनाएगा। कहाँ बनाएगा, अब देखो मार्केट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पर एक स्विंग ब्रेक हो रही है, बोले तो ये वाली। कैसे, अभी बताता हूँ। ये देखो ये लोवेस्ट पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया,
यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक सेलिंग आई, उसके बाद फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक सेलिंग आई और फिर यहाँ तक गया। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। जब यहाँ से चला, ये स्विंग नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, बट ये वाला टूट गया। ये जैसे ही टूटा हम इसको आईडीएम मार्क करेंगे और इसके अपर पॉइंट को जैसे ही आईडीएम हुआ, इसके अपर पॉइंट को हम बोल देंगे हायर हाई। यहाँ पे देखो कैंडल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये प्रॉपर स्विंग नहीं है। ये जो स्विंग बने हुए हैं, देखो स्विंग ने मूवमेंट यहाँ तक की मार दी, जैसे मार्केट यहाँ से आया यहाँ तक की सेलिंग दी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ बाइंग और यहाँ तक की सेलिंग, उसके बाद फिर जिग जैग करता रहा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, सॉरी, इसमें हो क्या रहा है, इसने यहाँ तक बाइंग करी, ये इसकी लिक्विडिटी नहीं लिया, ये भी लिक्विडिटी लिया, ये भी, बट लिक्विडिटी कंसीडर नहीं होगी। हमें एक हेल्दी क्लोजिंग चाहिए, कैंडल का हेल्दी क्लोजिंग, जो कि ये वाला दे रहा है। तो हमारा फिर भी हमारा हायर हाई यही होगा, ठीक है। अरे यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ये पेन गलती चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करो डिलीट। हाँ, तो ये था हमारा आईडीएम और ये हाईएस्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आगे स्ट्रक्चर वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास नया हायर लो है, हायर हाई है, इसकी भी मार्किंग कर दो यहाँ से, और इसकी भी मार्किंग कर दो यहाँ से। हायर हाई टूटता है तो बॉस करेंगे, हायर लो टूटता है तो चॉक करेंगे। कभी कभी चॉक मल्टीपल टाइम हो जाते हैं, कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, चॉक होके अप ट्रेंड हुआ और फिर तुरंत दोबारा चॉक होके डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर लेता है। कभी कभी 2-2, 3-3 बार मार्केट चॉक कर देता है स्कैल्पिंग इंडियन मार्केट में। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग गलत कर रहे हो, नहीं, आप सही हो। इंडियन मार्केट ऐसी हरकतें करता है, लिटरली करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डाउन ट्रेंड से चॉक होके अप ट्रेंड में गया था, ये हमने एग्जांपल देखा है। बट एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड से स्टार्ट हुआ और उसको कंटिन्यू ही करता रहा, ठीक है। मैं ऐसा सेटअप ढूंढता हूँ चार्ट में, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारी ड्राइंग करता हूँ रिमूव, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ देखो अप्रैल, 1 अप्रैल का चार्ट है और मार्च में क्लोजिंग यहाँ हुई थी, यहाँ पे, ठीक है। और 1 अप्रैल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे। मेरा फंडा आप लोग जानते हो, गैप अप ओपनिंग होने का मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए और ये कैंडल बनी, तो मैं एकदम रियल टाइम उसमें लेके चलो ब्रो, कि आप परसों मार्केट जब मंडे को खुलेगा तो आप ऐसे ही करना, यही स्टेप्स फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें और बताने के लिए है, अभी 1 घंटे का वीडियो एक दो और बन जाएगा, बट मैं फ़िलहाल एक आपको हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपको स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप आओ और यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, ये है हायर लो, और यहाँ पे मार्केट ने एक मूवमेंट दिया यहाँ तक का हायर हाई, ठीक है। एक मूवमेंट दिया एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हायर हाई। अब आप क्या कर, सॉरी ये थोड़ा अंदर आ गया, बाहर कर दो, इसको भी थोड़ा दूर कर दो, सो दैट कि पॉइंट दिखते रहे। अब क्या करो, आप ये मार्क कर दो एक, और दूसरा ये,
ठीक है। अब इसमें क्या है, ये मार्किंग हमने क्यों करी कि देखो मार्केट अप ट्रेंड का है क्योंकि गैप अप ओपनिंग दिया है। अब अगर ये हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे बॉस, लेकिन अगर हायर लो को ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे चौक, कि मार्केट हो गया चौक। अब यहाँ पे ब्रेक क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट आया, नीचे गया, इतना मूवमेंट दिया, यहाँ सिर्फ लिक्विडिटी ली है इसने, क्लोजिंग नहीं दी, तो हम इसको बॉस मार्क नहीं कर सकते हैं। बॉस में मैंने आपको बता रखा है कि विग से काम नहीं चलेगा, हमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग, हेल्दी क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। विग से काम नहीं चलेगा। विग का मतलब ये है कि लिक्विडिटी ले लिया है बट मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया। ये सिर्फ लिक्विडिटी लिया और मार्केट आके इस लेवल पे आके इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया। हायर हाई ब्रेक करता तो हम बॉस मार्क करते, लेकिन हायर लो को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि भाई मार्केट चौक हो गया है। मतलब अब हायर हाई ना होके अब लोअर हाई चलेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे लोअर हाई और इसको मार्क कर देंगे लोअर लो। ठीक है, अब हमने ये जो मार्किंग करी थी अब इस पे काम करेगी, आगे खींच दो और यहाँ पर भी एक ये ले लो, इसको आगे खींच दो। देखो अच्छे से देखो, अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी कि भैया लोअर हाई अगर ब्रेक होगा तो हम लोग इसको चौक मार्क करेंगे और लोअर लो ब्रेक होगा तो हम उसको बॉस मार्क करेंगे। और ब्रेक हुआ क्या, लोअर लो, मतलब यहाँ पे हुआ बॉस। ठीक है, देखो इस रेड कैंडल ने इसकी सिर्फ लिक्विडिटी ली है, हम उसको वहाँ बॉस मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ लिक्विडिटी ली है, वो ऊपर भी जा सकता था, तो हम इसको बॉस तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक इस लेवल पे एक कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। ये देखो अगली कैंडल क्लोज कर दी तो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये बॉस है। अब जैसे ही ये बॉस होता है इस पूरी रैली में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा लोअर हाई ये, और ये नीचे आता गया। जब एक स्विंग, एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे कि वो आइडियम पॉइंट है और फिर हम अपना लोअर हाई लेवल रखेंगे। तो इस देखो इस पूरे लोअर हाई से लेके यहाँ तक आ रहा है, इसने कोई भी एक स्विंग बनाई ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक बनाया है। ये देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस लेवल से चला सीधे सेलिंग यहाँ, बट यहाँ पे इसने थोड़ी सी बाइंग दी और उसके बाद फिर नीचे चलता गया। यहाँ पे एक है छोटा सा ये, तो एक स्विंग हमारा यहाँ ब्रेक हुआ। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, लिखो भाई क्या है ये, आईडीएम, और आईडीएम होते ही फिर ये लोअर हाई यहाँ चला गया, सॉरी लोअर लो यहाँ चला गया। अगर बाय एनी चांस अगर ये स्विंग यहाँ पे नहीं होता, ये ऐसे पूरी सीधी होती, तो फिर ये स्विंग कंसीडर होता। ये इस लेवल को जब ये हेल्दी क्लोजिंग दी है तब ये हमारा हुआ आईडीएम, और आईडीएम होते ही इस पूरी रैली में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, हालांकि यही है, तब वो होगा हमारा लोअर हाई। बट जब आपने नया वाला लोअर हाई डिक्लेयर कराया तो इस लेवल को भी मार्क करोगे और इसको भी मार्क करोगे। ठीक है, अब इसको मार्किंग क्यों करी कि भाई अगर तुम ये लोअर हाई ब्रेक करोगे तो हम कर देंगे चौक, अगर लोअर लो ब्रेक करोगे तो हम कर देंगे बॉस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेटअप बना है भाई। देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, हेल्दी क्लोजिंग नहीं दिया, इसका मतलब मार्केट चौक नहीं हुआ। ये नीचे आया, ये लोअर हाई के पास, यहाँ भी इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये देखो सिर्फ लिक्विडिटी लिया और छोड़ दिया, ये ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे न बॉस हुआ और न ही चौक हुआ। और फाइनली इसने इस लेवल पे आके यहाँ पे तोड़ा, इसको ये क्लोजिंग दे दी, तब
लोअर हाई टूटा है डाउन ट्रेंड में तो हमारा ये हो जाएगा चौक, मतलब बॉस नहीं हुआ हमारा, चौक हुआ। अब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड का हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बताना। मैं आपको ये मान के चलो ये पार्ट 1 है, ऐसे ऐसे कम से कम पार्ट 4 जाएंगे स्ट्रक्चर मैपिंग का। अभी इतनी सारी कंडीशन निकल के आएंगी, मुझे पता है आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप वैसे स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि आप इसका प्रैक्टिस करना, ज़रूरी नहीं है कि लाइव मार्केट में करो। बैक टेस्टिंग में आप बैक डेट में जाके भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे बताओ भाई, वीडियो में कमेंट करके। आप जैसे चीज़ें बताते जाओगे, मेरे पास कलेक्शंस आते रहेंगे क्वेश्चंस के, मैं उसके एक एक पार्ट बनाते जाऊंगा और चीज़ों को रिफ़ाइन करते जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं करी हैं, अभी ये 50-60% कवर हुआ है। अभी बहुत सारी कंडीशन हैं कि जिसमें आप फंसोगे, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बताते रहना, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, आपको डिलीवर करता रहूँगा और चीज़ें रिफ़ाइन होती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे और ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा और बेहतर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेट हो गया, 2 बजने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।